जय हिंद दोस्तों। पार्टस क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रीजनिंग की क्लास। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है रैंकिंग, श्रेणी क्रम। साथियों, पहले अपन ने एक लॉक पूरा पढ़ लिया है। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, रैंकिंग, श्रेणी क्रम। बिल्कुल बेसिक से अपन इसका अध्ययन करने वाले हैं साथियों। आगामी जो एग्जाम है सीईटी, उसके लिए मैं आपके लिए पूरी सीरीज डालूंगा रीजनिंग की, तो आप क्लास मिस मत कीजिए। बिल्कुल बेसिक से जो क्लास में डाल रहा हूँ उसको पूरा कंप्लीट देखिए। आज का जो टॉपिक अपना है रैंकिंग, इसमें अपन तीन मुख्यतः बिंदु पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने स्क्रीन पे, एक छोर की रैंक। जैसे कोई टोटल पंक्ति है या कतार है या कोई समूह है, क्लास है, उसमें एक छोर से किसी विद्यार्थी की रैंक दे दे और दूसरे छोर से उसकी रैंक पूछ ले। भाई आगे से अगर ये 20 पे बैठा है तो 20 पीछे से कितने नंबर पे बैठा हुआ होगा। एक तो ये पूछ ले, या ये पूछ ले रैंक के आधार पर, भाई एक लड़का इधर से 20वें पे है और वो लड़का पीछे से 25वें पे है, तो इसमें टोटल लड़कों की संख्या कितनी होगी। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि रैंक का आपस में, जैसे कोई लड़का है उसकी इधर से रैंक 22वीं है, इधर से रैंक दूसरे लड़के की 25वीं है, और वो आपस में अपना स्थान बदल ले कि जैसे राहुल की जगह तो दूसरा जाए और सोहन की जगह राहुल चल जाए, तो उसके बाद में टोटल संख्या क्या होगी, या जिसकी रैंक दे रखी है तो दूसरे छोर से उसकी रैंक क्या होगी। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मुख्यतः जो चीज यहाँ पे काम आने वाली है, जो कॉमन इसमें रहती है, आपको यहाँ पे कोई सूत्र रखने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने इसको जो बेसिक है उसको मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है, मैंने यहाँ पे 20 विद्यार्थी बैठा रखे हैं। कितने विद्यार्थी बैठा रखे हैं साथियों? 20 विद्यार्थी मैंने यहाँ पे बैठा रखे हैं, और मैं कह दूं कि यहाँ पे इस 20 विद्यार्थियों में एक लड़का है सोहन नाम का। इसकी बाएं से, ये बायां हाथ है मेरा, बाएं हाथ की तरफ बाई रैंक और दाहिने हाथ की तरफ दाहिना, तो इसकी इधर बाएं से 15वीं रैंक है। कितनी रैंक है? 15वीं रैंक है। सोहन नाम का आदमी है, इसकी इधर से 15वीं रैंक है, तो इसकी बाएं से कौन सी रैंक होगी? बाएं से कौन सी रैंक होगी? साथियों, गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे ये 15वें स्थान पर बैठा है। कितने पे बैठा है साथियों? 15वें स्थान पे बैठा है। अब ये इधर से आएगा तो भी यहीं पे बैठेगा। भाई इसका स्थान तो निर्धारित है, इधर से 15वां है तो उधर से कौन सा होगा? भाई स्थान तो इसका एक ही निर्धारण हुआ है, इधर से 15वां है तो इधर से कोई ना कोई संख्या मान होगा, लेकिन बैठा तो वहीं पे है, तो ये इधर से भी काउंट हो जाएगा, इधर से भी काउंट हो जाएगा। एक ही व्यक्ति एक जगह पे बैठा है, लेकिन जब उसकी मैं कहूंगा इधर से 15वीं रैंक है, इधर से कौन सी रैंक होगी, तो रैंकों में वो 2 बार काउंट होगा। कितनी बार काउंट होगा? 2 बार काउंट होगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो टोटल विद्यार्थी हैं 20 में से टोटल कितना घटाऊंगा? 15। 20 में से कितना घटाऊंगा? 15। लेकिन एक क्या कर दूंगा मैं इसमें? जोड़ दूंगा। एक क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। क्यों? एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा? इसको जोड़ूंगा। तो 20 और 21 माइनस 15, तो कितना जाएगा? 6। कितना जाएगा साथियों? 6। इधर से इसकी रैंक कौन सी होगी? 6वीं। कौन सी रैंक होगी? 6वीं। देख लो आप, इधर से ये 15वें स्थान पे बैठा है, इसके आगे कितने आदमी बैठे? 5 ही आदमी बैठे। 5 ही आदमी बैठे, लेकिन ये इधर से कौन से बैठा है? 6वें स्थान पे बैठा है। 15वें स्थान पे, 14 के बाद 15, और 15 के आगे कितना हो गया? 20 के लिए 6। तो ये रैंक कौन सी आ जाएगी इसकी? 6वीं रैंक आ जाएगी। ठीक है। एक छोर से रैंक, एक छोर की रैंक के आधार पर दूसरी रैंक ज्ञात, अपन ने ज्ञात करना सीख लिया। अब ये कहते टोटल संख्या क्या होगी? टोटल संख्या क्या होगी? अब देखो साथियों, एक ही व्यक्ति, दो, एक व्यक्ति है लेकिन रैंक इसकी दो अलग अलग है, बाएं से और दाएं से, और दो जगह ये काउंट हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अगर टोटल संख्या पूछ रहे तो यहाँ ये 15 था, इसके आगे 5 है, तो क्या करूंगा मैं? 15 प्लस 5, 15 प्लस 5, या फिर उसकी रैंक कौन सी थी? 6वीं। तो ये कौन सी रैंक थी इसकी? 6वीं। तो 15 प्लस 6, इसके रैंकों को दोनों को अपन ने जोड़ दिया, बाएं की और दाएं की। तो इसमें एक क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति दो जगह काउंट हुआ है, बाएं से भी काउंट हुआ है, दाएं से भी ये काउंट हुआ है, इसलिए टोटल के लिए एक घटा देंगे। एक क्या कर देंगे? घटा देंगे, अर्थात बायां प्लस दायां माइनस 1, तो क्या दर्शाएगा? टोटल। क्या दर्शाएगा? टोटल। क्या दर्शाएगा? टोटल। क्या दर्शाएगा? वो टोटल अपने को ज्ञात करना है, तो बायां प्लस दायां माइनस का 1। क्लियर है? अगर अपने को बायां पूछे तो क्या करना है? टोटल में से क्या करना है? दायां घटाना है, प्लस 1 क्या कर देना है?
जोड़ देना है। ऐसे ही अपने को दाया पूछ ले भाई दाएं से कौन सी रैंक होगी, तो टोटल माइनस बायां प्लस एक। ये इसके सूत्र होते हैं लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि क्यों होता है। टोटल ज्ञात करेंगे, रैंक बायां और दायां दोनों देगा, रैंक बाएं की तरफ से काउंट हो जाएगी, दाहिने की तरफ से काउंट हो जाएगी, इसलिए क्या करते हैं घटाते हैं टोटल संख्या निकालने के लिए। ऐसे ही बायां स्थान पूछ ले तो टोटल में से दायां स्थान घटाएंगे प्लस क्या करेंगे एक करेंगे, ताकि उसका रैंक मिल जाए अपने को दूसरे साइड से। इसी प्रकार से दाहिने रैंक याद करने के लिए टोटल में से बायां घटाएंगे प्लस क्या करेंगे एक करेंगे। क्लियर है। अब इसके मैं क्वेश्चन आपके सामने ले आता हूं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं इससे संबंधित। देखो सामने सामने आपके क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी बताइए, 26 विद्यार्थियों की एक कक्षा में। सोनू की कौन सी रैंक है 13वीं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 26, रैंक कौन सी है 13वीं। तो दाएं छोर से अंतिम छोर से इसकी क्या रैंक होगी, एक छोर से रैंक दे दी, दूसरी छोर से रैंक पूछा तो क्या करना है टोटल माइनस एक छोर की रैंक प्लस एक। क्लियर। तो कितनी आ जाएगी साथियों 14वीं रैंक इसमें आ जाएगी। कितनी रैंक आएगी 14वीं रैंक इसकी आएगी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन 51 विद्यार्थियों की क्लास, एक क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 51 है। में सीता और गीता की रैंक क्रमशः 15 और 16वीं है। इसकी रैंक एक तरफ से कितनी है, एक की 15वां है, ये सीता है और ये गीता है। इसकी एक तरफ से रैंक कितनी है 15, इसकी रैंक कितनी है 16। तो अंतिम छोर से उनकी रैंक क्या होगी, सीता की रैंक देखो ये 15 स्थान पे है, अंतिम के लिए क्या कहते हैं टोटल माइनस 15 प्लस एक। ये कर रहे हैं 52 में से 15 घटाओ तो कितने आ जाएंगे 37। इसी प्रकार से 51 माइनस 16 प्लस एक, 52 में 16 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 52 में 16 घटाओ कितना आ जाएगा 36, 52 में से 16 तो कितना आएगा 36। तो देखो रैंक कौन सी होगी 37 और 37, 37 और 36। ध्यान रखना साथियों ऑप्शन का पहले सीता का पूछा सीता का आएगा, गीता का पूछा है तो गीता का आएगा। इसमें ऑप्शन ये भी हो सकता है 36 और 37, तो ऐसा नहीं है 36 37 दो आंसर आ गए तो इसमें टिक लगा दिया, वो गलत हो जाएगा। क्रमशः इसने क्या पूछा है रैंक क्रमशः इसकी 15 और 16 में, तो अंतिम छोर से उनकी रैंक क्या होगी, तो टोटल माइनस दाहिने से या बाएं से रैंक आती है वो घटाना है, प्लस एक क्या करना है जोड़ना है, तो इनकी रैंक अपने को मिल जाएगी। क्लियर है। आगे देखो यदि गणेश का ऊपर से 9वां स्थान है, कोई क्लास है उसमें उसका ऊपर से स्थान कौन सा है 9वां और नीचे से उसका स्थान कौन सा है 38वां। कितना है साथियों 38वां स्थान है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मैंने कहा टोटल निकालने के लिए क्या करना है बायां प्लस दायां माइनस का एक, यही करते हैं। दोनों रैंकों को जोड़ के क्या कर दो एक घटा दो। तो देखो 38 प्लस 9 माइनस एक, 38 प्लस 9 माइनस 1, 38 में 9 जोड़ कितना हो गया 47, 47 में से 1 गया तो कितना आ गया 46। तो उसकी रैंक कौन सी होगी साथियों 46 इसकी रैंक हो जाएगी। क्लियर। टोटल बायां प्लस दायां माइनस का एक, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे देखो एक कक्षा में गणेश का ऊपर से स्थान 9वां है और सोहन का, ये तो गणेश आ गया 9वां, एक आ गया सोहन, इसका स्थान कौन सा है 52वां। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखो मजे वाली बात, दो आदमी अलग अलग, ऊपर से स्थान दे दिया 9वां, नीचे से स्थान दे दिया सोहन का 52वां। ना तो इसने इसका स्थान नीचे से दिया ना इसका ऊपर से दिया, और टोटल क्या पूछ लिया संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन अपन नहीं कर पाएंगे जब दो व्यक्तियों की अलग अलग रैंक दी हुई है ऊपर से और नीचे से, तो टोटल का अपन निर्धारण नहीं कर सकते। व्यक्ति एक ही होना चाहिए, उसके ऊपर से रैंक मिलनी चाहिए, नीचे से रैंक मिलनी चाहिए, तब भी अपन टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या जाएगा तय नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते तय नहीं कर सकते। हाँ अगर ये पूछता कि इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो इसका अपन निर्धारण कर सकते हैं। ये पूछता न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है तो भी इसका अपन निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो क्या बताएगा कि इसके मध्य में इतने विद्यार्थी हैं। उसमें भी कंडीशन क्या देगा, वो बताएगा कि इसके मध्य में, इन दोनों के मध्य में इतने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तब जाके उसका अपन निर्धारण कर सकते हैं कि हाँ इसमें अधिकतम इतने हो सकते हैं और न्यूनतम इतने हो सकते हैं। आगे देखो 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सोहन
मोहन से 7 स्थान आगे है। सोहन मोहन से 7 स्थान आगे है, मतलब रैंक इसकी क्या है, ऊपर है। यहाँ सोहन बैठा तो यहाँ कहाँ बैठा है, मोहन। उनके बीच में कितने हैं, 7 स्थान। ठीक है। यदि मोहन का क्रमांक अंतिम से कितना है, 17वां। अब ये देखो अंतिम से कितना बैठा है यहाँ पे, 17वां। अंतिम से 17वां है ये, तो इसके ऊपर कितनी रहेंगे, इसकी 7वीं। कितनी है, 7वीं। तो ये 17वां है, तो ये सोहन अंतिम से कितना हो जाएगा, 7 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 24वां। कितना हो जाएगा साथियों, 24वां। 17 में 7 जोड़ा कितना है, 24। तो सोहन अंतिम से कितना हो गया, 24वां, और मोहन अंतिम से कितना है, 17वां। आगे तो क्या कहता है, सोहन का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा। सोहन है जो प्रारंभ से कितना होगा। अब देखो प्रारंभ से कितने का, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 39। 39 माइनस नीचे से स्थान कौन सा है, 24वां, प्लस क्या करना है, 1। 39 और 41 माइनस 24 कितना देगा, 16। इसका स्थान कौन सा होगा साथियों, 16वां स्थान होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। इसने बोला है कि 7 स्थान आगे है, इसका स्थान 17वां है नीचे से। जब नीचे से स्थान 17वां है तो 7 स्थान ऊपर उसको और किसका हो, क्योंकि रैंक तो बाहर ही है ना सोहन की। तो 17 में 7 जोड़ो, 24। इसका स्थान 24वां हो गया नीचे से सोहन का। अब टोटल विद्यार्थी 39 हो, तो प्रारंभ से स्थान कौन सा हो जाएगा, 16वां। और अगर ये पूछ ले कि मोहन का प्रारंभ से स्थान कितना होगा, तो 16 में कितना जोड़ देना साथियों, 7 जोड़ देना। या फिर क्या करोगे, 39 माइनस 17 प्लस 1। 39 माइनस 17 प्लस 1। क्लियर। आगे देखो, बच्चों की एक कतार में अरुण बाएं से 5वां है। एक कतार है बच्चों की, ये बाएं से कौन सा है, 5वां। कौन है ये, अरुण। बाएं से कौन सा है, 5वां। नवीन दाएं से कौन सा है, 12वां। ये कौन है, नवीन दाएं से, ये दाएं से 12वां है। यदि नवीन अरुण की तरफ 3 स्थान से रखता है, ये जो नवीन है अरुण की तरफ इधर खिसक सकता है, 1 2 3, तो 12 था, 13 14 15। अब ये नवीन कौन सा हो गया, 15वां। किधर से हुआ, दाएं से खिसकता है, तो वह बाएं से 10वां। अब ये दाएं से तो कौन सा है, 15वां, लेकिन बाएं से कौन सा हो जाएगा साथियों, 10वां हो जाता है। 3 स्थान जैसे खिसकता है तो बाएं से कौन सा हो गया, 10वां, और दाएं से कौन सा हो गया, 15वां। एक ही आदमी है नवीन, दाएं से स्थान दे दिया 15वां, आगे अपन निकाल लिया, और बाएं से दे रखा है 10वां। तो टोटल विद्यार्थी इसमें कितने हो जाएंगे, कतार में टोटल कितने बच्चे हैं, कुछ नहीं करना, बायां और दायां जोड़ो, माइनस का 1 करो। 15 10 प्लस 25 माइनस 1 कितना आ गया, 24। ऑप्शन नंबर 4। टोटल में बायां प्लस दायां जोड़ना है, माइनस क्या करना है, 1 करना है, तो कितना आएगा यहाँ पे, 24। आगे देखो, बच्चों की एक कतार में राजू बाएं से 7वां। बाएं से कौन सा है, राजू है, कितना है, ये बाएं से कौन सा है, 7वां। वो सोहन, सोहन दाएं से कौन सा है, 12वां। ये कौन सा है, दाएं से 12वां। जब वे अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं, सोहन तो ये बन गया राजू, और सोहन क्या बन गया, राजू। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब ये तो सोहन हो गया, रे कौन हो गया, राजू हो गया। तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। ये राजू बाएं से कौन सा हो जाता है, ये राजू बाएं से कौन सा हो जाता है, 22वां। इस राजू का मालूम चला, ये दाएं से तो बैठा है 12वें पे, और ये बाएं से कौन सा हो गया, 22वां, और ये दाएं से कौन सा है, 12वां। एक व्यक्ति राजू, उसका दाएं से भी स्थान मालूम है, बाएं से भी स्थान मालूम है, तो टोटल पूछ सकते हैं। तो टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल बच्चे कितने हैं साथियों, 22 प्लस 12 माइनस 1। 22 प्लस 12 माइनस 1, जोड़ो इसको, 24 34 माइनस 1 कितना हो गया, 33। आंसर कितना आएगा, 33। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना। स्थान चेंज किए इन्होंने, पहले लिख लो बाएं से 7वां है, दाएं से कौन सा है, 12वां है। सोहन और राजू स्थान चेंज कर दिया, अपन ने भी इसका स्थान चेंज कर दिया है। काट दो यहाँ पे, ताकि ध्यान रहे कि हाँ ये नहीं है, नया वाला कौन हो गया, ये सोहन हो गया, ये कौन सा हो गया, राजू। अब राजू की बाएं दाएं से कौन से लिंक है, 12वीं। अब इसकी बाएं से कौन सी बता दी, 22वीं। बाएं और दाएं दोनों की रैंक अपने को मालूम, ध्यान है। तो टोटल इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 33 व्यक्ति इसमें हो जाएंगे। ठीक है। और अगर अब देखो टोटल अपन ने निकाल ली, अब ये पूछ ले कि सोहन की बाएं से दे रखी, दाएं से रैंक क्या होगी,
तो टोटल में से इकट्ठा क्या करना है, एक जोड़ना है। क्लियर है? आगे देखो, छात्रों की एक कतार में पोर्टर बाएं से 27 स्थान पर है। ये पोर्टर है, इसका बाएं से स्थान है कौन सा है, 14वां 27वां। कौन सा साथियों, 27। एक है कौन, गोलू, इसका दाएं से कौन सा स्थान है, 14वां। ठीक है, यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ये तो कौन हो जाता है, पोर्टर, और ये कौन हो जाता है, गोलू। ठीक है, थोड़ी देर भूल जाओ कि पोर्टर गोलू इनकी स्थान ये नहीं है, ये गोलू की है, किसकी, पोर्टर की है। तो पोर्टर अब बाएं से, ये पोर्टर है, ये पहले दाएं से था, अब ये बाएं से कौन सा हो गया, पोर्टर बाएं से कौन सा हो गया, 36वां। दाएं से कौन सा है, 14वां। तो टोटल संख्या निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगी, 36 + 14 - 1, ये क्या होगा, टोटल 36 में 14 जोड़ो, 40, सॉरी 50, 50 में से 1 गया तो 49। ये क्या हो गया, टोटल छात्रों की संख्या इसमें हो गई। अब ये कहता है तो बताओ कि गोलू का नया स्थान कौन सा होगा दाएं से। ये जो गोलू है इसका बाएं से स्थान कितना है, 27वां। अब इसने क्या पूछा है, इसका दाएं से स्थान कौन सा होगा, तो निकाल सकते हैं। टोटल कितना है, 49 माइनस 49 माइनस बाएं से स्थान घटाओ, पहले से क्या करो, जोड़ 49 और 1 50 माइनस 27 कितना देगा, 23। राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर से, ऑप्शन नंबर से। क्लियर है? तो अपन ने देखा है कि एक छोर से दूसरे छोर की रैंक ज्ञात करना, दोनों रैंक दी हुई हो तो टोटल ज्ञात करना, और एक छोर से स्थान एक व्यक्ति का दे दिया, दूसरे व्यक्ति का दूसरे छोर से स्थान दे दिया, और उनका आपस में स्थान परिवर्तित करवा दिया, और फिर पूछ ले कि टोटल संख्या क्या है, दूसरे व्यक्ति का दूसरे छोर से स्थान क्या है। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन भी टोटल देखे हैं, उसका मेथड भी अपन ने सीखा है, सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं। हालांकि रटने की आवश्यकता नहीं होती, बेसिक कॉमन चीज है कि एक व्यक्ति दोनों रैंकों पे एक स्थान पे बैठ जाता है तो एक घटाने की आवश्यकता उसमें पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।